नमस्कार, मैं हूं कंचन अरोड़ा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। जनता बोलेगी में आज बात करेंगे जनता के आशियाने की, जनता के घर की, जनता के सपनों की। जी हां, इस वक्त मेरी मौजूदगी करोल बाग विधानसभा के सराय रोहिल्ला इलाके में है, जहां पे अगर आप देखें तो यहां पे रेलवे प्रशासन की तरफ से एक नोटिस चस्पा किया गया है जिसपे लिखा हुआ है रेलवे भूमि दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे ट्रैक के 7 किलोमीटर 4/13 से 4/25 जो कि यूपी लाइन साइड यानी आनंद पर्वत के पास बैठे अनाधिकृत, इस बात पे गौर करिएगा, अनाधिकृत लोगों व झुग्गी वासियों को सूचित किया जाता है कि अपना सामान रेलवे भूमि से 10 दिन के अंदर हटा लें, अन्यथा तत्पश्चात बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। कार्यवाही के दौरान क्षति की जिम्मेदारी रेल प्रशासन की नहीं होगी, रेल प्रशासन की नहीं होगी। मेंशन किया गया है आदेशानुसार रेलवे प्रशासन। और कब नोटिस चस्पा किया गया है? 17/7/2025। ये नोटिस 17 तारीख को चस्पा किया गया है। रेलवे की बात की जा रही है और दूसरी तरफ देखेंगे तो रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक के बगल वाले ट्रैक पर आपको इस वक्त ट्रेन भी गुजरती हुई दिखाई देगी। हालांकि लगातार दिल्ली में तमाम अलग अलग क्षेत्रों में इसी तरीके से जो इसमें मेंशन है अनाधिकृत यानी अवैध जगहों पर जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे पीला पंजा चलाया जा रहा है, दिल्ली को साफ किया जा रहा है। इसके पहले भी कई जगहों पर किया गया, लेकिन अब करोल बाग के सराय रोहिल्ला में भी इसी तरीके से नोटिस चस्पा है और यहाँ पे तमाम लोगों की मौजूदगी है। ये लोग वही हैं जो पिछले 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बल्कि सालों साल से यहीं पर रहते आ रहे हैं। इन्हीं से जानेंगे जनता की जुबानी, जनता बोलेगी जनता के मुद्दे पर और जनता ही बताएगी क्या है तमाम चीज़ें। नाम क्या है आपका? ज्ञान प्रकाश मिश्रा। कब से रह रहे हैं मिश्रा जी? हम रह रहे हैं 1994 से। 1994 से रह रहे हैं, 2025 चल रहा है ये। अब ये जो नोटिस चस्पा हुआ है क्या कहेंगे आप? ये नोटिस चिपकाया गया है कि इनको हटा दो। हाँ, अब अगर जिस समय मोदी जी आए थे, उनके आदमी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था झुग्गी आपके नहीं तोड़ी जाएंगी, यदि हम तोड़ेंगे तो जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। आपको 5 रुपये में खाना मिलेगा, 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, 25 रुपये लेडीज़ को मिलेंगी। मैडम कोई भी समस्या पूरी नहीं करी उन्होंने और ये 3 फरवरी में जीते हैं। अभी देखो अभी क्या हाल कर दिया ये। लेकिन आप 1994 से रह रहे हैं, अगर आप 27 तारीख तक नहीं खाली करेंगे तो आपके तो ये घर तोड़ दिए जाएंगे। हाँ, इसीलिए तो आगे हमने सब कुछ चला करा कर देखो हमारे के हम तो वादा किया था जहाँ झुग्गी तहाँ मकान, तो हम कैसे तोड़ेंगे? कैसे कहाँ जाएंगे बाल बच्चा लेके? कहाँ पर गुजारा होगा? 10 दिन में 1 दिन कमाते हैं, क्या करेंगे? कहाँ देंगे रुपया देंगे? बच्चे पढ़ता है स्कूल में, छोटा छोटा बच्चा है, कहाँ के देंगे? कहाँ जाएंगे? डॉक्यूमेंट्स है क्योंकि लिखा गया है, देखिए अनाधिकृत, अनाधिकृत नहीं डॉक्यूमेंट है हमारे पास है। वादा किया था ना, वो नोटिस है मेरे पास, दिया था अभी कि जहाँ झुग्गी तहाँ मकान, झुग्गी वाले को एक भी नहीं हटाया जाएगा। वो किया था मोदी, अब मेरे पास है, दे दिया हम सबको, विधायक को। नहीं तो अब अगर कह रहे हैं तो आपको कहीं झुग्गी के बदले मकान उकान दे रहे हैं? नहीं नहीं दे रहे ना, अभी कुछ नहीं दे रहे। खाली खाली करो, खाली करो, कहाँ जाएंगे? खाली करके कहाँ जाएंगे? डॉक्यूमेंट्स है? हाँ, क्या क्या है आपके पास? अब आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो है सब कुछ है, प्रूफ। हाँ, प्रूफ सब है, सब कुछ है। हाँ सब चीज। लेकिन अगर आप कह रही मकान नहीं मिलेगा, कहाँ जाएंगे? वो पीला पंजा अगर चला देंगे तब जान मान अगर गई तो वो लिखे है ना कि जिम्मेदारी नहीं होगी अगर कोई भी नुकसान हुआ। बाल बच्चा लेकर को लेट जाएंगे, बाल बच्चा लेकर को लेट जाएंगे, वही बुलडोजर के तौर में चला जाएंगे। जो मोदी का मर्जी है वही करेगा, बस। नहीं मानेंगे तो सब एक एक करके आती हूँ सबके पास, एक एक को बोलने दीजिए। हाँ। अगर नहीं मानेंगे तो सारे बाल बच्चे लेके बिल्डोजर के आके सबको पीस दो, जब मर जाएंगे सारा सामान सब खत्म। हम ही नहीं रहेंगे, कुछ नहीं हटाएंगे, कुछ नहीं हटाएंगे, घरे में रहेंगे। बुलडोजर चलेगा, घरे में रहेंगे। इसके पहले भी तो कई जगह चला है ना, अपने टीवी में तो देखा ही होगा। हाँ, टीवी में देखा। वो बोला क्यों कि जहाँ झुग्गी तहाँ मकान। वादा किया था, कागज है मेरे पास कोर्ट का, कागज है मेरे पास कोर्ट का कि जहाँ झुग्गी तहाँ मकान, झुग्गी कभी नहीं टूटेगा। बस। आप क्या कह रही हैं? एक सरस्वती पूजा का दिन था,
रात में 11 बज रहा था। उस टाइम उसको मोदी को आदमी आया था, यहाँ 5-6 जन है। मुझे बोला गया है कि बहन आप किसको वोट दोगे? मैंने बोला कि मैं तो जहाँ देती हूँ उनको देंगे जो हमको हमारे लिए सुविधा करेंगे। कहे बहन मुझे नहीं लाओगे। मैंने बोला कि क्यों? मुझे क्या पता आपको किस लिए लाऊंगी, क्योंकि आपको लाऊंगी तो मेरा जुग्गी टूट जाएगा। क्योंकि आपने ये बोला था, बोलते हो जब हम दिल्ली आएंगे जुग्गी साफ कर देंगे, हम जुग्गी वाला आपको वोट नहीं देंगे। बोला बहन ये गलत बात है, कोई गलत आपको सोचना दिया है। मुझे जीता, मुझे दिल्ली मिला, उसके बाद हम आपको यहाँ जहाँ जुगी वहाँ मकान नहीं। और उसके बाद बिजली फ्री करेंगे। मोदी ने करा केजरीवाल ने करा 200 रुपये 2 यूनिट 200 यूनिट। हम करेंगे बहन 300 यूनिट 2500 रुपये महिला को देंगे। 8 तारीख नाम लिया था उस दिन आपके अकाउंट में पैसे आएगा। और उसके बाद बस भी फ्री रहेगा, आपका 300 यूनिट तक बिजली फ्री रहेगा। आपको सब सुविधा उनसे ज़्यादा दिया जाएगा। अगर जो बहन मुझे चाहते हो तो मुझे एक बार आप ला। रात में आकर के यहाँ रहता था, खाना खाता था, सोता था, बैठता था, कीर्तन करता था। हम जुग्गी वाले के सामने इतना वादा करा, उसको खाना पानी सब कुछ दिया। अगर जो मेरा जुग्गी तोड़ेगा तो हम तो कहीं नहीं जाएंगे, रहें तो जुग्गी वाले के साथ जुग्गी में रहेंगे। लेकिन वो बुलडोजर चला देंगे तो कोई बात नहीं, हम सामने रहेंगे, उनके सामने रहेंगे, बुलडोजर के सामने रहेंगे। लेकिन गलत है ना, रेलवे की जमीन है ना। रेलवे की जमीन है, मैं इतना साल से रह रही हूँ, उसको हम तोड़ने के लिए मना नहीं करेंगे। हम तोड़ने के लिए भी मना करेंगे नहीं करेंगे। हमारे पास सब कुछ डॉक्यूमेंट है, जितना दिन से हम रह रहे हैं उसको दो। हमको कहीं एक जगह अस्थायी जमीन दे दो, मुझे घर दे दो या जमीन दे दो, मैं वहाँ रह सकती हूँ। क्योंकि हम सब दिन आपके साथ रहना चाहते हैं। अगर जो जबरदस्ती ऐसे करेगा तो मैं यही हाल करूँगा उसके साथ। हाँ, हम यही हाल करेंगे। क्योंकि मेरे घर में आ करके वो बैठ करके वादा करके गया है। हाँ, रात को 11 बजे 12 बजे, सुबह 3 बजे भोर तक जुग्गी वाले के साथ रहते हैं हम। मगर ये काम उनके लिए करूँगी, नहीं तो हमारे लिए ये है कि हमारे जहाँ जुग्गी वहीं मकान दो, जहाँ जुग्गी मकान दे दो। हमको उससे कोई मतलब नहीं, हम सब दिन वोट देंगे। जहाँ क्या हाल होगा, कहाँ रहेंगे हमें? हमको रहना चाहिए। बेटा है, नहीं पति है, इसका कुछ नहीं है। 25-2000 का महीना सरकार देता है, दिन काटता है। नांगा ये प्रूफ देखो। कहाँ रहती हैं आप? यहीं रहते हैं, यहीं रहते हैं आपके दरवाजे में? हाँ, लुटी से हमारे। तो आप चाहती क्या है? हमको मकान चाहिए, व्यवस्था चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस तोड़ेंगे नहीं। लेकिन वो तो चला देंगे, बुलडोजर तो चल जाएगा। तो चले जाएंगे, सरकार बैठ कर खिलाएगा। अवैध है ना, ये तो गलत है ना यहाँ पे रहना। ये कहा जा रहा है कि ये अनाधिकृत है। गलत है, आप गलत हो गया। गरीब लोग कमा दिया तो आप गलत हो गए हैं। आगे 2 साल नहीं हुआ, 1 महीना 2 महीना में जुग्गी तोड़ रहा है। आज से रह रहे हैं। बेटी हमारे को रहने के सब आदमी को व्यवस्था दे दो या को तोड़ो, कोई बात। क्या चाहती है? हम लोग चाहते हैं कि व्यवस्था दे दो, कोई बात नहीं, बस हाँ, रहने की जगह। हाँ। और ना मिली तो नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलना है? कोशिश करेगा तो मिलेगा बेटे। भरोसा है? हाँ, भरोसा है बेटे। अब जिस पर भरोसा है। कहा था कि देंगे मकान। वो मोदी जी ने बोला कि वादा करते हैं, जहाँ जुग्गी तहाँ मकान। अगर टूटेगा तुमको मकान मिलेगा, हमको मकान चाहिए बस। लेकिन यहाँ पे रहना तो रिस्की है ना। देखिए ट्रेनें गुजर रही हैं यहाँ से। इतना दिन से कोई हमला नहीं हुआ, न एक्सीडेंट हुआ, न गाड़ी में काटा, न चोरी, न चपाती, कुछ नहीं, न गुंडा न गर्दी, कुछ नहीं। शान से खाते हैं, कमाते हैं, शान से जीते हैं बस। शिकायत नहीं है, यहाँ के कोई शिकायत नहीं है। गरीब को मत इतना भगाओ, मत बेटा रहो। हाँ, हमारा एक बारी नोटिस लगाया था, हम सब डीआरएम साहब के पास पेश हुए थे। डीआरएम साहब ने ये कहा कि रेलवे लाइन से 15-20 फुट पीछे हट जाओ, हम दीवार खड़ी करवा देंगे और आप उधर रेलवे ट्रैकर पे नहीं आना। हमने देखो सारा साफ करवा दिया, देखो यार सब साफ करा दिया। 10 साल आप लोग रेलवे ट्रैक पे नहीं जाते? नहीं, उधर हमारा मतलब ही नहीं है। तो वहाँ पे जिन लोगों ने वो त्रिपाल डाला है वो तो लेबर है। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। वो कंस्ट्रक्शन का काम रेलवे का है जी, और रेलवे का ये हम इसमें बाउंड्री के अंदर हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ हैं, लेकिन ये तो नोटिस चस्पा किए 10 दिन में नहीं खाली करेंगे, फिर तो यहाँ पे बुलडोजर चलेगा? क्यों चलेगा मैडम, यहीं रह रहे इतने साल से रह रहे हैं। और पूर्णवास का तो कानून भी हमारे पास, वोट देते हैं बीजेपी को यहाँ से हम सब बीजेपी को ही वोट देते हैं? जी।
आप बीजेपी को वोट देते और किसको देंगे? और लेकिन ये रेलवे तोड़वा रहा है, कह रहा है कि रेलवे की जमीन तो मैडम रेलवे सरकार तो चाहेगी तो हमारा पुनर्वास तो करेगी ना। सरकार तो है ना केंद्र में, गरीबों का तो कहती है ना विकास करेंगे साथ करेंगे, ये तो बीजेपी कहती है ना। अगर वो यहाँ से वोट लेती है तो हम उन्हीं के तो हैं, उन्हीं के तो वासी हम भारत के। मकान दे दो, यहीं घर दे दो, यहीं रहेंगे। लेकिन ये तो साफ करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे तो रेलवे है। पहले देगा साफ तब तो साफ करेगा, पहले देगा तब तो। हमारे 50 साल से कब से रह रही हैं आप? 50 साल से रह रहे हैं हम सब, कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा हमारा कहाँ पढ़ेगा? जिंदगी बर्बाद कर रहा है वो सब है। पहले क्यों बोला कि नहीं रहो? पहले आप भी तनख्वाह लेता होगा तब नौकरी कर रहे हैं, तो अपना भी सोचो, हमारे भी ले सोचो। चाहती क्या है आप लोग? हम सब चाहते हैं कुछ नहीं, हम सबको यहाँ रहना है, नहीं रहने देंगे, मकान चाहिए बस। ना मिला मकान तो नहीं मिला नहीं तोड़ने देंगे, नहीं तो सो जाएंगे बोल्डर के तौर में, सब सो जाएंगे बोल्डर के तौर में। क्या क्या क्या? तोड़ने के बाद भी हम यही रहेंगे बना के। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? यहाँ मैम हमें 40-45 साल हो चुके हैं। 40-45 साल से आएंगे। इसके पहले कभी नोटिस चस्पा हुआ है? एक बार और नोटिस लगा था लेकिन उन्होंने फिर तोड़ा नहीं था, उससे वो बहुत टाइम पहले की बात है, लेकिन नहीं तोड़ा था। अच्छा, एक बार और चिपका दिया। हाँ जी। किसने रोका था? ये बीजेपी वाले ने रोका था, बीजेपी वाले ने रोका, उसी बार ही बोला था कोर्ट में जा करके कि कोई झुग्गी नहीं टूटेगा, जहाँ झुग्गी तहाँ मकान, ये मेरा वादा है। तो आप लोग कोर्ट गई थी क्या? हाँ हम कोर्ट गई जा साथ, हाँ कोर्ट गई थी साथ। तो कोर्ट ने क्या कहा? हैं? कोर्ट ने क्या कहा? वही बोला कि जहाँ झुग्गी तहाँ मकान, कोई झुग्गी नहीं टूटेगा, नहीं टूटा। तो हो सकता है आप लोगों को मकान दे दें। कहाँ दिया, कहाँ? पहले पता देगा तब तो सामान उठा कर जाएंगे। इस सामान उठा कर है वो बीजेपी ने वादा किया है जो 2500 रुपया देंगे, जहाँ जुगी वहाँ मकान, तो वो वादा का पूरा करो। बीजेपी क्यों हमारे लोग को भगाता है, क्यों हमारे लोग को जुगी तोड़ता है? बच्चा के जिंदगी खराब करेगा, बच्चे पढ़ता है। कितनी दिन से हम सब लोग 50 साल रहते हैं, वोट लेने में गोर लगता है, वोट वोट करता है बाबू, बाबूजी करना होता है। वोट ले लेना है बाबूजी, बाबूजी वोट दो, हमारे वोट, हमारे वोट, हमारे वोट, हमारे वोट, हमारे वोट करता है। अभी अभी हमारे लोग का भगाता है, जीत गया, मुठा कमा लिया था, जीरा हमारे लोग का भगाता है यहाँ से। बाल बच्चे के भूख मरेगा, कहाँ जाऊँ? कह रहे कोर्ट का आदेश है तभी तो कोर्ट, वो लोग कोर्ट से लड़ो, वो लोग कोर्ट से लड़ो। वो मोदी आये के बीजेपी कोर्ट से लड़ के हमारे के फरिया को घर दो रहने के, मकान दो रहने के। लड़की जो इंटर में पढ़ रहा है उसको लेकर के कहाँ जाऊँ? कहाँ जाएगा? कहाँ जाऊँ? इंटर में पढ़ रहा है, इसको लेकर के कहाँ जाऊँ? ये जवान लड़की के लेकर भटकूं? हाँ, इंटर में पढ़ रहा है, उसको जिंदगी खराब होगा कि नहीं होगा? आप बताओ, आपको कोख में तो लड़की होगा, लड़की के लिए कैसे करता है? बेटा से दर्द ज्यादा लड़की को होता है, ये लड़की के लेके कहाँ जाऊँ? आप बताओ। हाँ, नया सिटी मिला, नया मिलने का कागज स्कूल से, तो कहाँ जाएंगे? काम ना लिखाएंगे। आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं इतने? यही जुगी टूटने के लिए, जुगी टूटने के लिए बाल बच्चा लेके कहाँ जाऊँ? जब वो ने वादा किया कोर्ट में खड़ा करके, सब आदमी कोर्ट में था, उसमें बोला कि हम जहाँ जुगी टूटेगा तो हम मकान है। आगे आइए, आगे आइए। सरकार को जब चुनाव लड़ती है तो उन्हें कम से कम प्रचार करने के लिए साल भर पहले से लग जाती है, और हमारे को नोटिस चिपका और 10 दिन में बुलडोजर चला देंगे। हमें भी तो कुछ टाइम दीजिए, या फिर अभी हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, हम इनको ले लेके कहाँ घूमेंगे? इन बच्चों को लेके हम कहाँ घूमेंगे? हमारी अगर कैपेसिटी होती किराए पे 10,000 दे के रहने की, तो हम इस जुग्गी में क्यों रहते? हम यहाँ रहते क्यों मैम? हमारी मजबूरी है ना, हमें बिहार में सरकार काम रोजगार दे पा रही है, इसलिए तो हम यहाँ भटक रहे हैं। हमारी बिहार सरकार निकम्मी है जो हमारे साथ ऐसा करवा रही है। जितनी जुग्गी टूटी है 75% हमारे बिहार के आदमी हैं। आप भी बिहार से हैं? बिल्कुल, हम भी बिहार से हैं। सब हम जितनी जुग्गी टूटे 75% मैं कहता हूँ बिहार से हैं हम, जो कि बांग्लादेशी कह के ये तुड़वा रहे हैं जुग्गी। यहाँ पे तो एक मुस्लिम नहीं है, दोनों जुग्गी में एक मुस्लिम नहीं है, तो हम भी क्या बांग्लादेशी घोषित हो जाएंगे? क्या कह सकते हैं मैम? अब हम कहाँ लेके जाएंगे छोटे बच्चे? 10 दिन में हम क्या क्या करेंगे? कमरा ढूंढेंगे इनका, पढ़ाई खत्म हो जाएगा, बच्चे का जीवन खत्म हो जाएगा, साल भर की पढ़ाई खत्म हो जाएगा। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाऊँ, कहाँ 5,000 रुपया किराया दूँ? क्या करती हैं आप? हम लोग क्या चल, रिक्शा चलाता है, बेलदारी करता है, फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं,
और जो है कि मजदूरी है, बेलदारी कोई करता है, कोई रिक्शा चलाता है, यही करके ना कोई कमा के पेट भरता है। 5,000 6,000 रुपये जब रूम किराया देंगे तो कहाँ क्या बचेगा, क्या बचेगा। लेकिन कहा तो गया है ना, झुग्गी के बदले मकान देंगे, ये सब जगह अवैध है, हो सकता है मिले ना मकान। मिल जाए तो अच्छी बात है, कहाँ तो मिल जाएगा तो सामान सेपरेट कर लेंगे, हम झुग्गी तोड़ने दे देंगे। नहीं तो झुग्गी तोड़ने आएगा तो पहले हम सबके ऊपर बुलडोजर चलाए, फिर झुग्गी पे चलाए। बच्चे का, हमारा बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। तुरंत तो टीसी देगा नहीं, कहीं भी जाएंगे तुरंत टीसी देगा नहीं बच्चे का। किसी क्लास में है बच्चे? 11वीं में है, 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में है, सबका बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा ना मैम। 5वीं में है, सब बच्चे पढ़ते हैं, सब बच्चे सब क्लास में है। ऐसे नहीं है कि कोई बच्चे अभी एक मिनट ये बोलने आती हूँ आपके पास। सारे बच्चे देखिए 8वीं से ले 6ठी से लेकर के 7वीं 8वीं तक के सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। अभी एक बागे आपने 10 दिन सिर्फ मोहलत दी हो, 10 दिन में कोई कहीं जा पाएंगे? हम सब आप ही बताइए कहाँ जा पाएंगे? उनको बच्चे कैसे टीसी लेंगे, कैसे दूसरा स्कूल में एडमिशन? पहले भी तो कई बार नोटिस लग चुका है ना। अभी नहीं लगा है, 15 साल पहले लगा गया था, 15 साल पहले लगा था यहाँ पे। जब से हमारे केजरीवाल आया था कोई नोटिस नहीं लगा था, नहीं आता था। मगर उसके ये भरोसा इसने तोड़वाया के मोदी ने कि उसको हटाओ, आप मुझे लाओ, मुझे लाओगे मैं जहाँ झुकी वहाँ मकान देंगे। हम सब यही बात करें, तब भी पर केजरीवाल को हटा भी दिया, तब भी पर सुख में भी, हर चीज में भी, कोई जग करते हैं, कोई त्योहार करते हैं, हर चीज में केजरीवाल आता था। हाँ अभी भी आता, कोई दुख हो जाए फोन करेंगे तो फोन पे आता है। अच्छा, और बीजेपी कुछ नहीं, आज वो जीत गया तो झांकने तक नहीं आया कि बच्चा मर गया है या पब्लिक मर गया है, कोई नहीं। जिसमें वोट लेने था तो बहन जी हाथ जोड़ के वोट लेने आता था, भाई साहब वोट लेना, वोट ले लिया था, पब्लिक मर गया, पब्लिक का बच्चा मर गया, कहीं कुछ नहीं है। केजरीवाल के तो हर चीज में अभी फोन करेंगे तो वो आएगा, कि बच्चे को कुछ हो गया तो आएगा, कोई जग करेंगे तो वो आएगा। तो दुख सुख का साथी वो हुआ तो उनके वोट देना था ना, मगर वो झूठ बोल के हमारे सबसे वोट लिया। तो क्यों दिया आप लोगों ने? अरे ये नहीं था भरोसा, भरोसे पे दुनिया कायम है। क्या लगे अंकल जी आप चिंता ना करो, एक बार हमको लाओ। 27 साल के बाद हम, सुनो 27 साल के बाद हम आ रहे हैं। 1 साल हमारे जिता को देखो, हम लोग मकान देंगे, 2500 रुपये दिया। यही बीजेपी क्या कही थी? एक बेर हमारे जिता को देखो, हम लोग मकान देंगे, 2500 का रुपया देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, सब चीज के सुविधा देंगे, 5 बिजली फ्री करेंगे, 5 रुपये में भरपेट खिलाऊंगी। ये सब 5 पल भर ये घर में बैठ बैठ के वो सबको कह रहा, पोल्हा को आप लोगों ने मान लिया? क्या करूँ? क्या मैडम, मैं कह रहा हूँ सीधा बीजेपी की सरकारी है, जो गरीबी मत हटाओ, गरीब को हटाओ, इसका सरकारी है। सीधी सी बात, इसने जवाब दे दिया है, गरीबी मत हटाओ गरीब को। उसका मुद्दा यही है बीजेपी का, जो गरीबी मत हटाओ, गरीब को हटा दो। उसने ये सोचा जो झुग्गी झोपड़ी के जितने वोट है जो आम पार्टी को मिलता है, तो झुग्गी झोपड़ी हटा दो, आम पार्टी का वोट नहीं मिलेगा। उसने यही मुद्दा यही बना रखा है और कुछ नहीं बना रखा है, ये उसका है। यानी नीचे से ऊपर तक सरकार इसकी मनमानी सरकार होगी अब, क्यों कोई जवाब तो मांग नहीं सकते अब। मान लो यदि नीचे से ऊपर तक सरकार ये जवाब मांगेगा, कोई नहीं मांग रहे ना, तो इसका जवाब यही है। अब ये सीधा रिजल्ट निकाल दिया, झुग्गी झोपड़ी हटा दो, आम पार्टी का वोट मिलेगा ही नहीं, बात खत्म हो गई। नहीं, वोट नहीं मिलेगा, लेकिन कई लोगों को तो झुग्गी के बदले मकान दिया गया है, कई जगहों पर आप तो झुग्गी के बदले मकान का छोड़ो, यहाँ रहने को हमारे लोग का तो टाइम भी नहीं दे रहे, यहाँ तो टाइम भी नहीं दे रहे। यहाँ तो ये 10 दिन का 8 दिन का टाइम में आप कह रहे हो जो हाँ भाई चल लो अपना बोरी बिस्तर लेको, कहाँ चला जाएगा ये बताओ। लेकिन आप ये भी तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे रेलवे ट्रैक है, हर समय यहाँ पे ट्रेनें आती जाती हैं, तो जान का भी तो खतरा है। हाँ, ये कहाँ नहीं है मैडम, ये बताओ कहाँ नहीं है, ये बताओ। हर जगह है, कहाँ नहीं है। यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ हमारे इधर का, कोई एक बच्चा, कोई भी बुजुर्ग या कोई भी कभी किसी चीज का कोई टच नहीं और कोई हादसा नहीं हुआ आज तक। बिल्कुल मैम, इस चीज से कभी मतलब ही नहीं हम लोगों को। हम, मेरा ससुर 70 साल से यहाँ पर रहता था। मेरा ससुर, ददिया ससुर खत्म हो गया, फिर मेरा ससुर 50 साल से रह रहा था। फिर मेरा ससुर 50 साल से यहाँ पर रहता था, फिर अपना ससुर के गांव भेज दिए, फिर 20 साल से हम यहाँ पर रहते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए और उसके बाद काम उम करने के लिए यहाँ पर आए हैं।
जब गांव में काम मिलता तो गांव में नहीं रहते हैं। यहाँ पर किस लिए आते हैं? गांव कहाँ है? मेरा भागलपुर जिला है। अच्छा, बिहार बिहार के। हाँ, तो बिहार में भी काम नहीं, दिल्ली में भी कुछ नहीं। दिल्ली में इसलिए आए हैं कि काम मिलेगा, रोजी रोटी मिलेगा, बच्चे का बहुत बढ़िया संस्कार मिलेगा। 20 साल तो लालू खा गया, 20 साल लालू खा गया। बच्चे खुचे जो नीतीश खा रहा है वो भी बीजेपी का ही है। मैं मुंह पे कहता हूँ सीधा, सारे चोर है, सारे चोर है। अबे रुपए में से यदि 8 आने खर्चा करता ना हमारे ऊपर तो हमें ये नौबत नहीं आती। मैं कह रहा हूँ सीधा, बीजेपी चोर है पूरे ही, मुंह पे कहता हूँ मैं। मतलब अगर रुपए में 8 आने खर्च करते हैं तो दिल्ली खर्चा करता, 8 आने वो अपने बाप को रखता, 8 आने हमारे लिए खर्चा करता, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती कहीं आने का। आज राज ठाकरे बम्बई से कह रहे हैं जो यूपी बिहार वाले को भगा दो, दिल्ली से कह रहे हैं जो इनको भगा दो, तो आप बताओ कहाँ जाए? बताओ, आप बताओ कहाँ जाए? यूपी बिहार के ही तो रह रहे हैं। दिल्ली वालों के पास तो मकान है, वो अपने मकान में है, और हमारी तो मजबूरी बनी हुई है ना। 25%, 75% यूपी बिहार वाले हैं, भगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आज से 7 साल पहले हम डीआरएम दफ्तर गए थे। डीआरएम साहब ने ये कहा था, हमने कानून का रेलवे टेकर पे हैं, हमने कहा हमारी कह रहे तुम छीन झपट करते हो, वो करते हो। हमने कहा हमारा रिकॉर्ड थाना चरारोला में थे, निकाल के देख लो। अगर हमारा 40 साल तक एक भी रिकॉर्ड निकल जाएगा हमको हटा देना। फिर उन्होंने ये कहा कि 20 फुट जमीन छोड़ दो, हम दीवार खड़ी करवा देंगे। आप क्या अमिताभ बच्चन, इधर आइए, अमिताभ बच्चन का क्या जिक्र कर रहे हैं? अमिताभ बच्चन का जो मूवी है ना वो कहता है गरीबी मत हटाओ, गरीब को ही हटा दो, वो वाला काम कर रहा है ये। और ये हकीकत है, ये गरीबी नहीं हटा रहे, गरीब को हटा रहे हैं। गरीबी हटा दो, गरीब को ही भगा दो यहाँ से। लेकिन अगर वाकई में 10 दिन बाद आ गए, आप लोगों को नहीं मिला घर, आप लोग कह रहे क्योंकि उसमें समय लगेगा। हाँ। थोड़ा टाइम तो दो, ये 10 दिन में कहोगे कितना टाइम? कितना टाइम? 6 महीने, साल भर, कुछ तो टाइम तो दो। 10 साल। हाँ, 10 साल में न जाने कितनी सरकार आएंगी, चली जाएंगी आपको। हाँ, तो हमको 10 साल चाहिए। इतना साल से सरकार बन रहा था ना, कुछ भी नहीं किया। ये आया मोदी जी, तब ये सब का घटना घटने लगा। 10 साल चाहिए, आप बताइए कितना चाहिए? छोटे से यहाँ से बच्चे को पढ़ाया लिखाया, शादी किया, ये 10 दिन का मोहलत दिया, और 10 दिन में हमारे लड़की को बच्चा होने वाला है। अब उसको लेकर के कहाँ जाए? अब बताओ। ये बोल दे आप। यहाँ छोटा में आया, जवान हुआ, पढ़ाया लिखाया, शादी शुदा सब किया, चलो उधर। यही 10 दिन के अंदर में, 5 दिन के अंदर में बच्चा होने वाला है। अब उसको लेकर को कहाँ जाऊँ? आप बताओ। चलो दिखाता, उसके घर में चिपका हुआ नोटिस। आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मोदी जी से, ये जो ऐसा नहीं होता है ना, जो आप बिल्कुल ही सब गरीब को ही भगा दो। कैसे समय कितना चाहिए? आपने कहा टाइम चाहिए। हाँ, टाइम चाहिए। 6 महीने, साल भर, कुछ तो हमें टाइम तो दो कहीं एडजस्ट करने का। हाँ, ये तो टाइम दो। आप आज नोटिस चिपका दिए, 10 दिन के बाद चलो जी बोरी बिस्तरा लेकर भाग जाओ। कैसे भाग जाओगे आप? नहीं तो अगर बुलडोजर आया वो तो पूरा ध्वस्त कर देंगे, ये सब चीजें आपकी तोड़ डालेंगे, फिर क्या करेंगे आप? फिर बनाएंगे मैम, यहीं पे टाइम तो देगा ना। यहीं बनाएंगे? बिल्कुल यहीं बनाएंगे मैम, हटा दिए यहाँ से, फिर कोई बात नहीं, फिर भी मैम यहीं बनाएंगे। कब? यहीं पे बुलडोजर आएगा, अगर ये तोड़ दिए फिर क्या करेंगे? फिर यहीं बनाएंगे मैम। हमारे पास 10,000 रुपए नहीं है रूम किराया देने के लिए, हम कहाँ जाएंगे? उतने होते तो हम पहले ही वहाँ रहते मैम। यहाँ हम क्यों रहते? यहाँ में रहने की जरूरत ही नहीं थी। निकाल के पटरी पर ठहरा हो जाएंगे, बुलडोजर जाएगा, फिर से वहीं पर रहेंगे पन्नी टांग के, बस। पटरी पे तो ट्रेनें चल रही हैं। ट्रेन नहीं चलेगा 20 तारीख से। वो भी मैम, वो बंद उस कर मौत देगा। से बढ़िया ये मौत है जो सरकार हमारे बुलडोजर चलाने के बाद करेगी। उस मौत से बढ़िया ये मौत है हमारे लिए। पूरे परिवार मर जाएंगे बुलडोजर के आगे, मर जाएंगे नहीं यहाँ से। झुग्गी जब तोड़ने के लिए आएंगे ना, बाल बच्चा लेकर के घरे में बंद हो जाएंगे, बस यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सामान उमान नहीं कुछ नहीं निकालेंगे, शरीर नहीं रहेगा, सामान क्या करेंगे? जब मोदी का पूछेंगे। क्या कह रहे सर? हम कह रहे जब हम ही नहीं रहेंगे तो सामान को क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? 74-75 साल की, 76 साल की एज हो गई है। इतने साल में, इतने 35 साल 40 साल से लोग रख रहा है, उसको क्या ये झुग्गी झोपड़ी दिखाई दिया और कुछ नहीं दिखाई दिया? हैं? झुग्गी झोपड़ी ही दिखाई दिया उनको, ये तो पूछो पहले। झुग्गी झोपड़ी दिखाई दिया। कह नहीं ना कि कोर्ट का आदेश है, अवैध है, इसलिए हटा रहे हैं। कोर्ट का आदेश है ना, तो बोलना सबसे पहले मेरा नाम लेना, मैं नाम भी बता देता, तो शत्रुघ्न यादव, उसको बोलना जो सबसे पहले जो तुम्हें ये झुग्गी झोपड़ी दिखाई दिया है,
और कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया है? मेरा नाम बता देना आप, शत्रुघ्न यादव है, और लिखना है तो लिख लेना आप। मतलब आपका नाम बता देंगे तो नहीं टूटेगी? नहीं, ये उसको बोल देना जो यही झुग्गी झोपड़ी दिखाई दिया और कुछ नहीं दिखाई दिया, झुग्गी झोपड़ी दिखाई दिया और कुछ नहीं दिखाई दिया उनको, और कुछ नहीं दिखाई दिया। आप कहाँ रहती हैं? हम यहीं पे रहते हैं। यहीं अंदर रहती है? कूलर लाइट आपकी लगी है? हाँ, उधर अंदर। हाँ, अंदर रहती हैं। टूट जाएगा और कहाँ जाएंगी? वही तो है, 12वीं में लड़की है एक 9वीं में लड़की है, 2 छोटे बच्चे, कहाँ जाएंगे मैम? खुद ऐसी में बैठी है, बड़ा बिल्डिंग में, करोड़ों की बिल्डिंग लेके, हम कहाँ जाएंगे? हमारे झुग्गी झोपड़ी तोड़ रहे हैं। कितने साल से? कितने साल से रहते? 10 साल से रह रही हूँ। बच्चा छोटा लेके यहीं पे बच्चा पैदा भी हो रखा, दोनों छोटा बच्चा है, दोनों लड़की स्कूल गए। रोइए मत। हम कहाँ जाएंगे? पेट में खाने के लिए तो हमारे पैसा नहीं, हम किराया कहाँ से देंगे? बच्चों का तो जिंदगी खराब हो रहा है। खाना नहीं खाया, दुख के मारे करके किसी ने खाना नहीं खाया, सरकार बन गया था, आवाज नहीं निकल रही, खाने के पुट्ठा आदमी कहाँ जाएंगे? बड़ा लड़का कमाने वाला था, वो मैडम खत्म हो गया, अब मैं बुढ़ा आदमी, छोटे बच्चे, ये तो कही है ना। अब ये 5वीं पढ़ता है, इनको कहाँ लेके जाएंगे? एक पोती मेरी वो खड़ी है, वो खड़ी, वो 11वीं में पढ़ती है, कहाँ जाएंगे? परेशान मत हुई अंकल, परेशान मत हुई, बिल्कुल परेशान मत हुई। हम कहते हैं हमारे को कहीं छोटी सी जगह दे दो, हम अपना वहाँ बना लेंगे। परेशान मत हुई है। तोड़ दो, मगर हमारे को थोड़ी सी जगह दे दो, हम जो अपने बच्चों को पाल ले, अब बच्चों को पढ़ा ले। परेशान मत हुई अंकल, हल निकलेगा सब चीज का, परेशान मत हुई है। बिल्कुल क्या भी। हो परेशान मैम जी? परेशान मत हुई, आंखें ऐसे नम मत करिए। सरकार से कुछ कहना है, कुछ चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं, रिक्वेस्ट है क्या हमारे को कोई छोटी सी जगह दे दे बनाने का, हमको बिल्डिंग नहीं चाहिए, हमें पक्का मकान नहीं या चाहिए। पानी पीछे पहले जो झुग्गी बना है ना, उनके पक्का कर दो, आप नहीं बनाने दो। यही चाहती हूँ सरकार से। हाँ, रहने के लिए हमारी झुग्गी कर दो, जो आप कोई झुग्गी बना रहे उनको मत बनाने दो, जो झुग्गी बन रहा है वो रहने दो। हमारे को कहीं छोटी सी जगह दे दें, हम अपनी वहाँ बना लें और इनको तोड़ दें। अगर झुग्गी के बदले मकान मिले तो ठीक है। ठीक है, ठीक है, हमको रहने का शर्म दे दो, हम तो हट जाएंगे झुग्गी से। चलिए, तो देखिए ये सराय रोहिल्या करोल बाग की जनता है जो इस झुग्गी में रहती है, जहां पर रेलवे प्रशासन की तरफ से नोटिस चस्पा किया गया है। लोगों की आंखें नम है क्योंकि कई पीढ़ियां यहाँ पर रहती आ रही हैं। इनका कहना है हमें हमारी झुग्गी के बदले मकान दे दो, हम चले जाएंगे, नहीं तो जब बुलडोजर चलेगा, कार्रवाई की जाएगी, तो घर में बच्चों के साथ बंद हो जाएंगे और उसमें बुलडोजर के साथ वो घरों के साथ हमारे ऊपर भी बुलडोजर चला दे। लेकिन अब देखना होगा कि जो लगातार दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, झुग्गियों को हटाया जा रहा है, अवैध बताया जा रहा है, आने वाले दिनों में क्या कुछ तस्वीर देखने को मिलती है और झुग्गी के बदले लोगों को मकान मिलता है या सिर्फ और सिर्फ सियासी पारा हाई होता है। फिलहाल मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दीपक रामपाल के साथ दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें हिंदी खबर।